सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। विधानसभा के तिलक हॉल में आज चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य। सीएम योगी ने 48 घंटे के भीतर गेहूं का भुगतान करने के निर्देश जारी किए। राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस। सरकार बनी पक्षकार। भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी, 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश। अखिलेश यादव को दोबारा जारी होगा नोटिस। नोटिस जारी करके तलब करेगी सीबीआई। दिल्ली जाकर अखिलेश को दर्ज कराना होगा बयान। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जगह खाली करने के लिए 4 मार्च तक का दिया समय। एनईआर में आज से पटरी पर आएगी कई एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। कोहरे के चलते निरस्त ट्रेनों के 1-2 मार्च से संचालन शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात करेंगे सीबीआई का समन और अखिलेश को टेंशन की। तो अखिलेश यादव को बीते 2 दिन पहले सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया था। अखिलेश यादव को दोबारा से नोटिस जारी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, सीबीआई अखिलेश यादव को दोबारा से नोटिस जारी कर सकती है। नोटिस जारी करके तलब करेगी सीबीआई। दिल्ली जाकर अखिलेश यादव को अपना बयान दर्ज कराना होगा। अखिलेश यादव अगर दिल्ली नहीं जाते हैं तो सीबीआई लखनऊ आएगी। सीबीआई की टीम लखनऊ आएगी। अखिलेश से खनन पट्टे के आवंटन मामले में बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई टीम लखनऊ आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव को दोबारा जारी हो सकता है सीबीआई की तरफ से नोटिस। सीबीआई अखिलेश यादव को जारी करेगी नोटिस। नोटिस जारी करके तलब कर सकती है दोबारा से सीबीआई। दिल्ली जाकर अखिलेश यादव को अपना बयान दर्ज कराना होगा। नोटिस जारी करके तलब करेगी सीबीआई। अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाते हैं तो सीबीआई की टीम लखनऊ आएगी पूछताछ के लिए। अखिलेश से खनन पट्टे के आवंटन मामले में सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवा शर्मा। शिवा, एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव को सीबीआई दोबारा से नोटिस जारी कर सकती है खनन आवंटन मामले में। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सोनम, उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 2016 के बीच में अवैध खनन हुआ था और इस खनन को लेकर के जब हाईकोर्ट में मामला गया तो सीबीआई ने इस पूरे मामले पर 2019 में एफआईआर दर्ज की और तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कल अखिलेश यादव को सीबीआई के दफ्तर जाना था दिल्ली और अखिलेश यादव को इससे पहले नोटिस भी सर्व हुआ था सीबीआई का कि बतौर गवाह बन करके उनको अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन कल अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली नहीं गए हैं। हालांकि कल अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि उन्होंने सीबीआई के जो नोटिस थी उसका जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई के दफ्तर कल जब दिल्ली नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव कब दोबारा से सीबीआई एक समन भेजेगी और उन्हें फिर से बुलाने की कोशिश करेगी। अगर अखिलेश यादव दिल्ली जाकर के अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो जरूर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली से जो सीबीआई की टीम है वो लखनऊ आकर के अखिलेश यादव से पूछताछ करेगी और तब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ऐसे में तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो मुश्किलें बढ़ना तय है वो लगभग सही मायने तय नजर आ रहे हैं।
कि अखिलेश यादव अगर वो दिल्ली नहीं जाकर के अपने बयान दर्ज कराएंगे तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब लखनऊ आकर के सीबीआई की टीम अखिलेश यादव से पूछताछ करेगी तो इस पर ज़रूर कहीं ना कहीं एक हंगामा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है समाजवादी पार्टी। ऐसे में अखिलेश यादव के समक्ष जब सीबीआई के अफसर पेश होंगे तो उनके कार्यकर्ता उन्हें रोकने का भी प्रयास करेंगे और इस तरीके के हंगामे के आसार भी ज़्यादा बनते हैं। तो ज़रूर ये एक अभी अंदर खेमे से खबर निकल के आई है कि सीबीआई की जो दिल्ली की यूनिट है वो अब दोबारा से अखिलेश यादव को समन जारी करेगी और उनसे फिर से ये आग्रह करेगी कि वो दिल्ली में आकर के अपने बयान दर्ज कराए अवैध खनन घोटाले के मामले में। शिवा, अगर सीबीआई की टीम जो है वो लखनऊ आकर के पूछताछ करती है और इनका बयान दर्ज कराती है तो क्या इनकी जो परेशानियां हैं बढ़ सकती हैं क्या? बिल्कुल सोनम, क्योंकि अभी जो इस मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को पक्षकार बनाया है, वो गवाह के रूप में बनाया है और सीधे सीधे उनसे आग्रह किया है और नोटिस 160 की सीआरपीसी के तहत उनको सर्व किया है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर उस नोटिस को नज़रअंदाज करते हैं, उसको दरकिनार करके अगर दिल्ली नहीं जाते हैं सीबीआई के दफ्तर में, तब सीबीआई एक बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन अंदर खेमे से खबर यही आ रही है कि दोबारा सीबीआई के अफसर इनको नोटिस सर्व करेंगे और अगर उसमें भी अगर वो नहीं जाते हैं तो तब सीबीआई की जो विवेचना है वो आगे बढ़ेगी और सीबीआई के जो अफसर हैं वो दिल्ली से सीधे लखनऊ आएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। तो मुश्किलें तभी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर ये अखिलेश यादव सीबीआई के समक्ष पेश होकर के अपना बयान दर्ज नहीं कराएंगे। ऐसे में संभावना ये बनती है कि जब अखिलेश यादव को बार बार सीबीआई के दफ्तर बुलाया जा रहा है अवैध खनन घोटाले के मामले में और तब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे थे, तो ऐसे में अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होना चाहिए, अपने बयान गवाह के रूप में दर्ज कराने चाहिए। लेकिन अगर यही सारी नियमों का जो पालन अगर अखिलेश यादव ने नहीं किया सपा प्रमुख ने, तो उनकी मुश्किलें समय के समय और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। जी शिवा, बिल्कुल सीबीआई की तरफ से अखिलेश यादव को एक बार फिर से समन जारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सीबीआई का समन दोबारा से अखिलेश यादव को जारी हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। दाखिल मुकदमे में प्रदेश सरकार को पक्षकार बताया गया है। हरिवंश नारायण ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने सरकार को पक्षकार बनाने की दी थी अर्जी। याचिकाकर्ता ने सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी दी थी। अर्जी का राहुल गांधी के अधिवक्ता ने किया विरोध। भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर पर टिप्पणी की गई थी। परिवारवाद में राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से नोटिस। दाखिल मुकदमे में प्रदेश सरकार को बताया पक्षकार। हरिवंश नारायण ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार को पक्षकार बनाने की दी थी अर्जी। याचिकाकर्ता ने सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी दी थी। अर्जी का राहुल के वकील ने विरोध किया। भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर पर की थी टिप्पणी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा लखनऊ से। शिवा, राहुल गांधी पर एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। वीर सावरकर को जो टिप्पणी उन्होंने की थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, उसको लेकर के क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सोनम, लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं निपेंद्र पांडे और इन्होंने बहुत पहले एक लखनऊ के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और निगरानीकर्ता के रूप में इस याचिका को दायर किया था कि
2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक बयान दिए थे जो वीर सावरकर को लेकर के आपत्तिजनक बयान थे, और इस मामले को लेकर के लखनऊ के जो कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को पक्षकार बना दिया है, क्योंकि निगरानीकर्ता में याचिका दायर करने वाला पक्षकार नहीं रह सकता, इसलिए राज्य सरकार को पक्षकार मानते हुए उसने इस मुकदमे को चलने की बात कही है। और आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो ज़रूर राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि साल 2022 का ये मामला है जब महाराष्ट्र में ओखला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक वीर सावरकर के खिलाफ की थी। तो अब इस पूरे मामले में जब अगली सुनवाई कोर्ट के अंदर होगी तो किन किन पक्षों को कांग्रेस की तरफ से बुलाया जाता है और राज्य सरकार में किसकी नियुक्ति होती है जो इस पक्षकार के रूप में इसको खड़ा होकर के कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करे। तो अब एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से एक ये आदेश जारी हुआ है कि राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए राज्य सरकार से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा हो, राहुल गांधी के जो अधिवक्ता है सुनवाई जो है वो अगली तिथि में नियमित होगी। और शिवा, लेकिन जो राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं उस पर आपत्ति जता रहे हैं, जो अर्जी दाखिल की गई थी सरकार को पक्षकार बनाने की उस पर आपत्ति जता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि वो कांग्रेस के अधिवक्ता है इसलिए उनका पुरजोर विरोध रहा था इस पूरी निगरानी याचिकाकर्ता में कि कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि जो साल 2022 के किसी मामले को उठा करके लखनऊ के अंदर याचिका दायर करे, और उसी को लेकर के इन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन बीते साल में कोर्ट के अंदर ये स्वीकार कर लिया गया कि अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर करता है तो ऐसे में किसी को भी हक है कि वो निगरानीकर्ता के रूप में एक याचिका दायर कर सकता है। तो उनका जो बात विवाद था जो कोर्ट के अंदर था, जो उनके जो वकील थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने उसका विरोध किया था लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो अब कोर्ट ने एमपी एमएलए की जो कोर्ट है उसने जो याचिकाकर्ता थे, जो निगरानी करता थे, उनको एक सहूलियत देते हुए राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया है कि उनकी तरफ से जो पक्षकार है वो बनाया जाए और इस पूरे मुकदमे में वो लड़ने में आगे आए। जी बिल्कुल शिवा, वीर सावरकर को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में टिप्पणी के बाद अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवा, ज़्यादा जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। वीर सावरकर पर 2022 भारत जोड़ो न्याय यात्रा में टिप्पणी की थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। खबर उत्तर प्रदेश में और हम बात करेंगे ज्ञानवापी की। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्षकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में ब्यास तहखाने को लेकर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से ब्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी से जुड़े मामले की खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल मिश्रा प्रयागराज से। राहुल, आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी आपसे बता दें, जो तहखाने के लेकर के मामला चल रहा है और कहीं पूजा अर्चना को लेकर के, तो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। उससे निचली अदालत जो निचले जिला अदालत ही होता है, वहां से हार मानने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं झटका लगा तो सुप्रीम कोर्ट गए। मतलब ये जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और मुस्लिम पक्ष है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि वहां पे पूछा अर्चना ना हो। मुस्लिम पक्ष कहना यह है, लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है सास को आंच नहीं आती।
जो कोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें बधाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो सही रहेगा वही करेगा, गलत करेगा नहीं। हाई कोर्ट से इन्हें झटका लगा और निचली अदालत, जिला अदालत से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के आश्वासन है और ये कह रहे हैं कि जो हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। आज का जो फैसला आएगा क्या आना है वो 2 से 2.5 बजे तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कहना उचित नहीं है। जी राहुल, जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 2 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रखा था, तो क्या इस बार भी हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा? जी सर, बड़ी बात यह है कि क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो फैसला जो देगा, कहीं ना कहीं जजमेंट जो आता है वो समझ के आता है, सबूतों का आधार पे आता है। तो हिंदू पक्ष के जो वकील और हिंदू पक्ष के जो सबूत है वो कहीं ना कहीं मजबूती से पेश हुआ हाईकोर्ट और जिला अदालत में, तभी तो हाईकोर्ट ने वो खारिज किया है, उसके पक्ष में नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट गया है तो फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, साक्ष्य और सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष में फैसला आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिकाकर्ता के मामले पर सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। एससी से ब्याज तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिर्जापुर दौरे पर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन कॉरिडोर का करेंगे अवलोकन। 12 बजे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे गडकरी। दो राष्ट्रीय राजमार्गों के परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। 1750 करोड़ से अधिक की लागत से है परियोजनाएं। मिर्जापुर प्रयागराज प्रतापगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिर्जापुर दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। सड़क किनारे पड़ा मिला है युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना कमालगंज के कोटिया का बताया जा रहा है मामला। ये यहाँ पर घायल जो आया है ये कमालगंज पुलिस के द्वारा लाया गया है और ये जब यहाँ आया तो मृत अवस्था में ही आया। इसके सर पे काफ़ी गंभीर चोट लगी जिसके कारण हो सकता है मृत हो गई। तो क्या मतलब किस चोटें लगी हैं, क्या एक्सीडेंट है, क्या है? अब वो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट है। अब इसके सर पे काफ़ी गहरी चोटें हैं पूरा। तो इसका कोई नाम पता लगा अभी तक? नाम पता अभी नहीं पता है, कोई है भी नहीं इसके साथ में। पुलिस वाले ही लाए, पुलिस वाले लेके आए। अगली खबर बरेली से है, जहां पर हवालात से 2 अपराधियों के फरार होने का मामला सामने आया है। दोनों फरार कैदियों पर पुलिस ने किया है इनाम घोषित। फरार गैंगस्टरों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। तेईस फरवरी को हुए थे दोनों कैदी फरार। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी में न्यायालय हवालात से फरार हुए थे कैदी। तेईस फरवरी को दोनों कैदी फरार हुए थे हवालात से। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी में न्यायालय हवालात से दोनों कैदी फरार हुए थे। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, हवालात से 2 अपराधियों के फरार होने का मामला।
दोनों फरार कैदियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। फरार गैंगस्टरों पर 20-20 हजार का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई। फरार गैंगस्टरों पर 20-20 हजार के इनाम की घोषणा की गई है। फतेहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहाल है। आपको बता दें कि योजना से बन रही 11,400 किलोमीटर रोड अधर में पड़ी हुई है। क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे हैं राहगीर। दो साल से बदहाल रोड का दंश झेल रहे हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई है शिकायत। सरकारी योजनाओं पर ठेकेदार फेर रहे हैं पानी। मलबा से कोटिया संपर्क मार्ग का मामला। मलबा से कोटिया संपर्क मार्ग का मामला बताया जा रहा। फतेहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेहाल। योजना से बन रही है 11,400 किलोमीटर रोड। क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव इस अधर में पड़ी सड़क से प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे हैं राहगीर। 2 साल से बदहाल रोड का दंश झेल रहे हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। सरकारी योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं ठेकेदार। मलबा से कोटिया संपर्क मार्ग का बताया जा रहा है मामला। आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण और राहगीर। 2 साल से बदहाल रोड का दंश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहपुर से सुशील शुक्ला। सुशील, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो 11,400 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई जा रही थी, ठेकेदारों की मनमानी की वजह से अभी तक बन नहीं पाई है। क्या कुछ पूरा मामला है? दरअसल ये रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पास हुई थी और इस पे कार्य शुरू हुआ था, लेकिन जो धन आया था उसके बावजूद जो धन आना था या जो मानक थे 11.4 किलोमीटर की सड़क है, तो वो धन पूरा आ चुका था। लेकिन ये बंदर बांट के चक्कर में ये जो धन का जो आता है धन, उसको बंदर बांट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है पूर्ण रूप से कार्य अच्छा नहीं किया जाता और अधूरे में रोड पड़ी हुई है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी समस्या हो रही है। ये बड़ा विषय है और जनपद में ऐसी दर्जनों सड़क पड़ी हुई है जो अधूरी पड़ी हुई है। जिस तरह से ग्रामीणों की तरफ से सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, ठेकेदार हर रोडों में ऐसी ही मनमानी करते हैं और ये पूरा मामला मलवा विकास खंड का है और ये 11.4 किलोमीटर की सड़क है और ये अधूरी पड़ी हुई है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज।